हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सल बोन के बारे में जाना और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉइंट्स के बारे में। साथ में वो सेल्स यानी जो हमारी हड्डियां हैं वो सेल्सों से मिलकर बनी है, तो वो कौन कौन सी सेल्स हैं। तो फर्स्ट हम जानेंगे वो सेल्स यानी अस्थि कोशिकाएं। अस्थि कोशिकाएं तीन टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी। पहली है हमारी ओस्टियोक्लास्ट, दूसरी हमारी ओस्टियोब्लास्ट और थर्ड है हमारी ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोक्लास्ट के अंतर्गत क्या होगा? ओस्टियोक्लास्ट ऐसी कोशिकाएं होंगी, ऐसी अस्थि कोशिकाएं होंगी जो डेड कोशिकाओं को क्या कहेंगी, खा जाएंगी। इसीलिए हम मृत कोशिकाओं को खा जाएंगी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ओस्टियोक्लास्ट को हम बोलेंगे। इसलिए ओस्टियोक्लास्ट को हम बोलेंगे बोन ईटिंग सेल। ओस्टियोक्लास्ट को हम बोलेंगे बोन ईटिंग सेल। बोन ईटिंग सेल, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट में क्या हो रहा है, ये मृत कोशिकाओं को खा रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? बोन ईटिंग सेल। उसके बाद सेकेंड है हमारी ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट के अंतर्गत क्या होगा? ओस्टियोब्लास्ट न्यू सेल प्रोड्यूस करेगी, यानी न्यू सेल्स बनाएगी, नई सेल, नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी, नई अस्थि कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बोन फॉर्मिंग बोन सेल। फॉर्मिंग बोन सेल यानी नई अस्थि कोशिकाओं का निर्माण, फॉर्मिंग बोन सेल। ओस्टियोक्लास्ट के अंतर्गत बोन ईटिंग सेल यानी ओस्टियोक्लास्ट के अंतर्गत क्या होगा? अस्थि कोशिकाएं जो है वो क्या करेंगी? खा जाएंगी मृत कोशिकाओं को। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट के अंतर्गत क्या होगा? ये नई कोशिकाओं का क्या करेगी? निर्माण करेगी, इसीलिए हम इसको फॉर्मिंग बोन सेल बोलेंगे। थर्ड है हमारी ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स के अंतर्गत क्या होगा? ओस्टियोसाइट जो है वो कोशिकाओं को मैच्योर करेगी, परिपक्व करेगी। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या होता है, कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं वो इतनी मैच्योर नहीं होती, कई भागों में टूटी हुई रहती हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या होती है, जुड़ती हैं। लेकिन 30 वर्ष के बाद क्या होती है, वो कोशिकाएं मैच्योर हो जाती है, यानी उनका डेंसिटी, घनत्व, जो हड्डियां होती हैं उनका क्या आता है, घनत्व बढ़ने लगता है 30 वर्ष के बाद। तो वो कौन काम कर रहा है? तो ओस्टियोसाइट्स के द्वारा ही उनका घनत्व बढ़ेगा, यानी मैच्योर होंगी सेल। तो ओस्टियोसाइट क्या करेगी? मैच्योर करेगी, मैच्योर। वो सेल्स यानी अस्थि कोशिकाएं पढ़ा, ये तीन टाइप की थी, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स। जिसमें ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम था? ये मृत कोशिकाओं को खा जाएगी, इसलिए हम इसको बोन ईटिंग सेल बोलेंगे। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट के अंतर्गत क्या होगा? ओस्टियोब्लास्ट जो है नई सेल का निर्माण करेगी, इसलिए हम इसको फॉर्मिंग बोन सेल बोलेंगे। उसके बाद ओस्टियोसाइट्स के अंतर्गत क्या होगा कि ये सेल को परिपक्व करेगी, इसीलिए हम इसको मैच्योर सेल बोलेंगे। अब आएगी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होगी? हड्डियों के बीच में, अस्थियों के बीच में एक जालीनुमा आकृति होगी। अस्थियों के बीच में एक जालीनुमा आकृति होगी, हम उसको क्या बोलेंगे? बोन मैरो बोलेंगे। बोन मैरो का क्या काम होगा? ये आरबीसी का निर्माण करेगी, यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कौन करेगा? बोन मैरो। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कौन करेगा? बोन मैरो। और अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या होगी? दो हड्डियों के बीच में एक जाली नुमा आकृति होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बोन मैरो बोलेंगे। और इसका क्या काम होगा? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करना अस्थि मज्जा का काम होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। यानी जॉइंट क्या है? जॉइंट कब होगा? जब दो हड्डियां आपस में मिलेंगी तो उनके बीच में क्या होगा? जॉइंट, संधि होगी। जॉइंट को हिंदी में बोलेंगे संधि। जॉइंट को हिंदी में बोलेंगे संधि, यानी जब दो अस्थियां आपस में मिलेंगी तो तब उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट या संधि। अब जो जॉइंट है वो थ्री टाइप का होगा। पहला है हमारा इमूवेबल, सेकंड हमारा स्लाइटली मूवेबल और थर्ड है हमारा फ्रीली मूवेबल। यानी इमूवेबल अचल संधि, कुछ नाम समझ में आ रहा है? यानी इमूवेबल अचल संधि, यानी इसमें क्या नहीं होगी? मूवमेंट नहीं होगी। अचल संधि में मूवमेंट नहीं होगी, यानी मूवमेंट इसमें
मूवमेंट नहीं होगी। सोचने वाली बात है कि मूवमेंट कौन सी संधियों में नहीं हो रही, कौन सी अस्थियों में नहीं हो रही। हमारा सिर यानी कपाल, कपाल की क्या इस अस्थि में हम मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गर्दन को लेफ्ट और राइट ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन कपाल में, कपाल की जो हड्डी है या अस्थि है, हम इसमें कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। और कपाल के बाद और कौन सी ऐसी अस्थि है जिसमें हम मूवमेंट नहीं कर सकते? कपाल के बाद दांत, दांत जो जबड़ा है, दांत, दांत में क्या मूवमेंट हो सकता है? नहीं। अगर दांत हिलेगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, लेकिन दांत में कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कपाल और साथ में दांत, यानी इमूवेबल, अचल संधि में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इतना सा भी मूवमेंट नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल। इसके एग्जाम्पल क्या है? कपाल और दांत। अब उसके बाद नेक्स्ट आई हमारी स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण संधि। नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि यानी थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी। इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट क्या होगी? थोड़ी मूवमेंट होगी, थोड़ी मूवमेंट, इसमें थोड़ी मूवमेंट होगी। अब अपूर्ण संधि यानी स्लाइटली मूवेबल वाले थोड़े एग्जाम्पल सोचो। स्लाइटली मूवेबल वाले कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, केवल हम नीचे झुक सकते हैं और खड़े हो सकते हैं, इतनी ही मूवमेंट है। यानी स्पाइन, बोन स्पाइन, तो मैं रीढ़ की हड्डी लिख देती हूँ, यानी रीढ़ की हड्डी। या मेरू रज्जु, मेरू रज्जु लिख लेते हैं, मेरू रज्जु। मेरू रज्जु के बाद एक और ऐसा एग्जांपल है जिसमें थोड़ी ही मूवमेंट है, ज्यादा मूवमेंट नहीं। जो और साथ में क्या है? एक पसली, पसली में भी थोड़ी मूवमेंट है। जो हमने पसली पढ़ा, रिप्स पढ़ी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि पसलियां थोड़ी सी मूवमेंट करेंगी, यानी थोड़ी सी फैल सकती हैं, ज्यादा नहीं। जैसे हम सांस को भरेंगे, सांस को भरते वक्त जो हमारे फेफड़े हैं वो फूलेंगे, फेफड़े जब फूलेंगे तो रिप्स थोड़ी सी ऊपर उठ जाएंगी, ज्यादा नहीं है मूवमेंट होगी, लेकिन थोड़ी मूवमेंट होगी। तो स्लाइटली मूवमेंट यानी किसमें, स्लाइटली मूवमेंट का क्या एग्जांपल होगा? दूसरा, रिप्स यानी पसली, पसली या रिप्स, है ना, इनमें थोड़ी सी मूवमेंट होगी, स्लाइटली मूवमेंट में। और अचल संधि में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। इसके एग्जांपल क्या होंगे? कपाल और दांत में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, और स्लाइटली मूवमेंट में थोड़ी मूवमेंट होगी। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? मेरू रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी, और साथ में पसली। अब उसके बाद थर्ड है हमारी फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि। यानी ये जो संधि है, ये वाले जो जॉइंट है, इसमें मूवमेंट होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा, लेकिन संधि है, हड्डी है, यानी ऐसा तो है नहीं ये अमीबा है कि जिस जहां चाहो वहां मुड़ जाए, जहां चाहो वो शेप ले ले। संधियों में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट ही होगी, लेकिन अचल संधि में फ्रीली मूवेबल में अलग अलग डायरेक्शन में होगी, किसी में लेफ्ट, किसी में राइट, ऊपर नीचे, इस तरह की इसमें क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो फ्रीली मूवेबल को हमने इसीलिए अलग अलग भागों में बांटा, क्योंकि कोई जो संधि है वो आगे और पीछे क्या करेगी? मूवमेंट करेगी, कोई लेफ्ट और राइट, कोई ऊपर और नीचे, तो इसकी वजह से हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा। तो फ्रीली संधि को हमने कितने भागों में बांटा? बॉल सॉकेट, हिंज, पिरोट, ग्लाइडिंग, सैडल, चार भागों में हमने फ्रीली मूवेबल को बांटा। फ्रीली मूवेबल को 5 भागों में बांटा। तो बॉल सॉकेट जो यानी, बॉल सॉकेट यानी कंदुक खलिक में क्या होगा? नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यानी एक बॉल और एक सॉकेट होगी। यानी बॉल यानी हड्डी का एक सिरा क्या होगा? इसमें हड्डी का एक सिरा होगा कुछ बॉल के समान, और दूसरा सिरा जिसमें ये क्या होगी? जुड़ेंगी, वो क्या होगा? खाली होगा, यानी इस तरह से कुछ। हड्डी का एक सिरा बॉल की तरह होगा और दूसरा सिरा क्या होगा? खाली, गुहा की तरह होगा। यानी बॉल सॉकेट कंदुक खलिक में क्या होगा? एक भाग हड्डी का क्या होगा? बॉल के समान होगा, और दूसरा भाग क्या होगा? खाली होगा। तो ये जो बॉल सॉकेट वाली संधि है, ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगी देखने को? हाथ में हमने पढ़ा, हाथ में ये वाली हड्डी को हमने क्या बोला? ह्यूमेरस। और ये जो हाथ है वो किससे कनेक्टेड है, किससे जुड़ रहा है? पीछे। तो पीछे वाली हड्डी को हमने क्या बोला? इसको हमने क्या बोला? ह्यूमेरस। और पीछे वाली को क्या बोला? स्कैपुला। यानी ह्यूमेरस और स्कैपुला, ह्यूमेरस
और साथ में स्कैपुला। ह्यूमेरस और स्कैपुला, यानी ह्यूमेरस ये वाली हाथ की हड्डी और स्कैपुला जो कंधे की हड्डी। हमारा हाथ कहाँ से कनेक्टेड है? कंधे से पीछे। तो कंधे की हड्डी को क्या बोलेंगे? स्कैपुला। और ह्यूमेरस किसको बोलेंगे? हाथ की हड्डी को। तो इसमें कौन सी संधि पाई जाएगी? बॉल एंड सॉकेट की संधि पाई जाएगी। उसके बाद सेकंड जो होगी वो होगी हमारी, सेम इसी की तरह आपने एक और संधि देखी होगी, हमारी हिप बोन। हिप बोन और साथ में पैर की जो बोन है उसमें। तो पैर की बोन को क्या नाम बोलते हैं हम? फीमर। और हिप बोन को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक। यानी पेल्विक और फीमर में कौन सी संधि पाई जाएगी? बॉल एंड सॉकेट। पेल्विक प्लस फीमर, कौन सी संधि पाई जाएगी? बॉल एंड सॉकेट की संधि पाई जाएगी। अब उसके बाद आएगा हिंज यानी कब्जा संधि। कब्जा संधि यानी नाम से पता पड़ रहा है, जैसे खिड़की है, खिड़की को हम लगाएंगे तो उसमें कब्जे लगेंगे तो खिड़की केवल एक ही डायरेक्शन में खुलेगी, वो दोनों डायरेक्शन में नहीं खुल पाएगी। यानी इधर भी खुल जाए उधर भी खुल जाए ऐसा नहीं होगा, केवल एक डायरेक्शन में खुलेगी। तो हिंज जॉइंट में क्या होगा? केवल जो हड्डी होगी जो हमारी केवल एक ही तरफ मूवमेंट करेगा। इसका पार्ट जो होगा जहां ये जॉइंट होगा, केवल पार्ट जो होगा वो एक ही तरफ जॉइंट करेगा। तो एक ही तरफ जॉइंट करने वाले पार्ट कौन से हैं? जैसे हमारी एल्बो, एल्बो में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? हिंज। हिंज जॉइंट यानी कब्जा संधि। एल्बो केवल इसी तरफ मूवमेंट करेगी, पीछे हम इसको नहीं मोड़ सकते। तो जो हमारी एल्बो है इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? हिंज जॉइंट। सेम ऐसा ही एक और जॉइंट होगा, वो कहाँ होगा? नी यानी घुटने में। घुटने में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? कब्जा संधि। घुटना भी केवल जो पैर है नीचे, लेग और जो घुटना, ये जुड़े हुए होंगे तो केवल ये अंदर की ओर गति, अंदर की ओर मूवमेंट कर सकते हैं, बाहर की ओर मूवमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये किस में आएंगे? हिंज जॉइंट में। उसके बाद हमारी पिरोट यानी खूंटी संधि। अब इसके बाद पिरोट यानी खूंटी संधि। खूंटी संधि में क्या होगा? पिरोट संधि में क्या होगा? इसका आकार जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई संधि होंगी, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होंगी, इसको हम प्रोट बोलेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर कौन सी हड्डियां रखी थी? हमने बैकबोन, पीछे रीढ़ की हड्डी पढ़ी। रीढ़ की हड्डी में ऊपर के साइड जो हमारी ये वाली जो संधि थी, ये वाली जो हड्डी थी, इस वाली हड्डी थी, इसको हम सर्वाइकल बोन बोलते हैं, सर्वाइकल ऊपर वाले भाग को। तो सर्वाइकल में जो ये बिल्कुल गर्दन से नीचे, जो नीचे वाली हड्डी होगी गर्दन से नीचे वाली, इसको हम बोलेंगे इलिप्सोसाइड। इलिप्सोसाइड। इलिप्सोसाइड के नीचे क्या होगी? C1 एटलेस यानी सर्वाइकल फर्स्ट एटलेस, इसको क्या बोलेंगे? एटलेस। उसके नीचे एक प्रोट संधि होगी। यानी इलिप्सोसाइड क्या कर रही है? गर्दन को ऊपर और नीचे करने का काम किसका है? इलिप्सोसाइड का। इलिप्सोसाइड का, जिसकी वजह से हम गर्दन को ऊपर और नीचे कर पा रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी में ये पाई जाएगी। उसके नीचे जो पिरोट संधि है, यानी C1 और C2 के बीच में पिरोट संधि है, पिरोट, ये क्या करेगी? गर्दन को मूवमेंट इन लेफ्ट और राइट किसकी वजह से हो पा रही है? पिरोट संधि की वजह से। यानी पिरोट संधि किसकी वजह से? लेफ्ट और राइट और इलिप्सोसाइड की वजह से क्या होगा? यानी रीढ़ की हड्डी में क्या पाई जाएगी? पिरोट संधि पाई जाएगी। उसके बाद ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब ये है फिसलना, यानी ये ऐसी संधि होंगी जो आपस में क्या करेंगी? फिसलेंगी। तो ऐसी संधि कहाँ पाई जानी थी? यानी हमारी कलाई में। कलाई में साथ में नी, यानी जो लेग है, कलाई में और साथ में लेग का ये जो पार्ट है, यहाँ पे क्या पाई जाएगी? यहाँ पर भी ग्लाइडिंग संधि पाई जाएगी। तो कलाई में कौन सी संधि पाई? कलाई में जो हमारी संधि थी, कलाई में जो हमारी हड्डी थी, उसका क्या नाम था? कार्पल। यानी कार्पल और टार्शल। और पैर के यहाँ पे क्या पाई जाएगी? टार्शल, जिसकी वजह से पैर क्या करेगा? इधर उधर मूवमेंट कर पाएगा। यानी कार्पल में और साथ टार्शल में। कार्पल और टार्शल में कौन सी संधि पाई जाएगी? ग्लाइडिंग वाली संधि पाई जाएगी। उसके बाद सैडल। सैडल जो संधि है वो सेम थोड़ी बॉल एंड सॉकेट की तरह ही समान है। ये इसमें थोड़ा सा बॉल एंड सॉकेट की तरह ही समान है। तो ये जो सैडल संधि है इसमें भी क्या होगा? मूवमेंट होगा, लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन में होगा। तो ये वाली जो सैडल संधि है इसमें कौन सा उदाहरण रहेगा? थंब का। थंब में केवल निश्चित डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाएगा, चारों तरफ मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो थंब यानी अंगूठा। थंब में कौन सी संधि पाई जा रही है? सैडल संधि पाई जा रही है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर इसको हम मिटाएंगे, फिर आगे इसकी शेप के अकॉर्डिंग हम संधियों को, जॉइंट को समझेंगे। पहले हमने पढ़ा बो सेल यानी अस्थि कोशिकाएं।
अस्थि कोशिकाएं कितनी थी? 3 तरह की हमारी अस्थि कोशिकाएं थी, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, यानी क्लास्ट, ब्लास्ट, साइट। क्लास्ट में क्या हो रहा था, यानी बोन ईटिंग सेल, ये मृत कोशिकाओं को क्या करेगी, खा जाएगी। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट में क्या हो रहा था, फॉर्मिंग बोन सेल, ये नई कोशिकाओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स में क्या हो रहा था, ये मैच्योर करेगी कोशिकाओं को, परिपक्व करेगी कोशिकाओं को। फिर उसके बाद आया बोन मैरो। समझा, बोन मैरो यानी अस्थियों के बीच में एक जाली नुमा एक आकृति होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोन मैरो बोलेंगे। बोन मैरो में क्या काम होगा, रेड ब्लड सेल्स निर्माण करने का काम किसका होगा, बोन मैरो में होगा। अब उसके बाद हमने जॉइंट्स पढ़े, संधि पढ़ी, यानी दो हड्डियां जब मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, जॉइंट्स बोलेंगे। जिसमें एक भाग उसका क्या होगा, बॉल की तरह होगा, दूसरा भाग क्या होगा उसका, अंदर गुहा की तरह होगा। जो गुहा की तरह होगा हम उसको क्या बोलेंगे, जो गुहा की तरह होगा हम उसे साइनोबियल बोलेंगे। यानी एक भाग जो हमारा है वो कुछ इस तरह होगा, ये तो बॉल है, दूसरा कुछ इस तरह होगा। तो ये जो गुहा वाला भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, साइनोबियल, साइनोबियल, साइनोबियल। उसके बाद हमने जॉइंट्स को देखा। जॉइंट्स 3 तरह के थे, यानी इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। स्लाइटली इमूवेबल हमने देखा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी संधियां हैं, कौन सी हमारी अस्थियां हैं, ऐसी कपाल की अस्थि, साथ में दांत की अस्थि, दांत में कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। उसके बाद स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण संधि को हमने पढ़ा। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो जाएगी, थोड़ी सी मूवमेंट यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे हम झुक सकते हैं, उठ सकते हैं, केवल इतनी ही मूवमेंट है, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं है। उसके बाद पसली, पसली क्या है, थोड़ी सी फैल सकती है, इससे ज्यादा नहीं फैल पाएगी, एक लिमिटेशन है इसकी। तो पसली में कौन सी संधि पाई जाएंगी, स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण संधि। अब थर्ड है हमारी फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि। इसमें क्या है, कुछ निश्चित डायरेक्शनों में मूवमेंट होगी, निश्चित कोई फिक्स होगी कि ये राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेगा, ये आगे और पीछे। तो यानी कुछ निश्चित डायरेक्शनों में जो मूवमेंट होगी तो उसे हम फ्रीली मूवेबल बोलेंगे। फ्रीली मूवेबल को हमने 5 भागों में डिवाइड किया। पहला बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पायरॉट, ग्लाइडिंग एंड सैडल। बॉल एंड सॉकेट यानी कंदुक खलिक में हमने क्या देखा, यानी एक बॉल की तरह संधि होगी, एक सॉकेट की तरह होगी। तो ऐसी 2 संधि थी हमारे हाथ में और पैर में। जो हमारे हाथ की संधि किससे जुड़ी हुई है, पीछे पीठ से, पीछे जो कंधे से। तो हाथ की संधि को हमने इसको क्या बोला, ह्यूमेरस। हम पीछे पढ़ के आए इसको ह्यूमेरस। और जो कंधे की संधि है उसको हमने क्या बोला, ह्यूमेरस और स्कैपुला, स्कैपुला। और दूसरी बात, जो हमारी हिप बोन है हमने उसको क्या बोला, पेल्विक। और नीचे जो हमारी लेग की जो सबसे बड़ी अस्थि है वो क्या है, फीमर। तो पेल्विक और फीमर के बीच में कौन सी संधि पाई जाएगी, बॉल एंड सॉकेट वाली संधि पाई जाएगी। उसके बाद हिंज यानी कब्जा संधि। कब्जे कहाँ कहाँ पर है, कब्जे का मतलब, कब्जे हिंज से ध्यान रखें कि यानी एक और डायरेक्शन होगी। एक और डायरेक्शन किस किस में है, हमारे एल्बो में, कोहनी में क्या डायरेक्शन है, हिंज संधि है। उसके बाद नी में, घुटने में केवल एक ही और डायरेक्शन होगी, क्योंकि तो घुटने को आगे से कौन रोक लेगा, पटेला रोक लेगा। पटेला क्या लग रही है आगे, एक संधि लग रही है पटेला, तो पटेला उसको आगे नहीं जाने देगा। तो एल्बो और नी में केवल हिंज संधि पाई जाएगी। उसके बाद पायरोट यानी खूटी संधि। पायरोट खूटी संधि किस में पाई जाएगी, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पाई जाएगी। इसमें हमने देखा कि लेफ्ट और राइट और आगे और पीछे किसकी थ्रो होंगे। उसके बाद ग्लाइडिंग यानी फिसलने वाली संधि। फिसलने वाली संधि कहाँ है, हमारे कलाई में, एल्बो में, कार्पल, और नीचे हमारे जो पैर है यहाँ पर टार्सल। तो कार्पल और टार्सल में ये संधि पाई जाएगी। और लास्ट हमारा सैडल यानी कुछ ये बिल्कुल किसकी तरह होगा, बॉल एंड सॉकेट की तरह होगा। इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। तो थंब में हमारी कौन सी संधि पाई जाएगी, सैडल संधि पाई जाएगी। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि आकार के हिसाब से कौन कौन सी संधि बांटी गई है। ये हमने किसके हिसाब से देखा। अब इसके बाद हम आकार के हिसाब से संधियों को बांटेंगे। तो आकार के हिसाब से हमने इन्हें कितने भागों में बांटा, आकार के हिसाब से हमने इन्हें 5 भागों में बांटा। शेप के अकॉर्डिंग कितने भागों में डिवाइड किया, 5 यानी 5 भागों में डिवाइड किया। पहला हमने किया फ्लैट बोन। फ्लैट बोन का यानी ये बोन चपटी हुई होंगी, और ये बोन क्या करेंगी, ये बोन शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करेंगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, तो आंतरिक अंगों की कौन कौन सुरक्षा कर रहा था, पसलियां हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा कर रही थी। स्कल यानी खोपड़ी की संधि, खोपड़ी की जो वो हड्डी है वो हमारी क्या कर रही थी, मस्तिष्क की सुरक्षा कर रही थी। साथ में स्कैपुला और स्टर्नम भी क्या करेंगी, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करेंगी। स्टर्नम का होगा बीचों बीच, है ना, चेस्ट के बीचों बीच जो पसलियों को जोड़े रखेगी वो क्या होगी, स्टर्नम। स्कैपुला हमारे कंधे की संधि होगी। तो ये सब क्या होंगी, जो हमारे फ्लैट बोन होंगी, ये चपटी हुई बोन होंगी, हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करेंगी।
उसके बाद लॉन्ग बोन, नाम से पता पड़ रहा है, यानी ये लंबी संधियां, लंबी हड्डियां होंगी, लंबी अस्थियां होंगी, ये शरीर को सादे रखने में मदद करेंगी, साथ में एक निश्चित गति देंगी। साध रही है हमारे हाथ और पैर, क्या कर रहे हैं, हमको सादे रख रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग बोन होंगी क्या करेंगी, हमें सादे रखने में मदद करेंगी। तो हाथ पैर में कौन सी संधि पाई जाएगी, लॉन्ग बोन पाई जाएंगी। उसके बाद थर्ड हमारी शॉर्ट बोन, यानी छोटी छोटी अस्थियां होंगी, छोटी छोटी हड्डियां होंगी। ये हड्डियां क्या करेंगी, एक निश्चित व्यवस्था देंगी, यानी निश्चित शेप देंगी और मूवमेंट में थोड़ी सहायता करेंगी। मूवमेंट में हमें कहाँ मिल रहे थे, टार्शल यानी कलाई में, और पैर में हमारी कौन सी थी, सॉरी कार्पल हमारी कलाई में और टार्शल कहाँ थी, पैर में थी। यानी कार्पल और टार्शल हमारी किसमें मदद करेंगे, किसमें आएंगी, ये शॉर्ट बोन में। इसमें छोटी छोटी हड्डियां आती है, हमने देखी थी। अब है इरेगुलर बोन, यानी अनियमित क्या होंगी, अस्थियां होंगी। अनियमित अस्थियां हमारी ह्यूमन स्पाइन में पाई जाएंगी, यानी एक तरह की अस्थियां नहीं होंगी, कोई बड़ी कोई छोटी, छोटी है ना, इस तरह ये क्या होंगी, यानी एक इनकी निश्चित शेप नहीं है। तो ये अस्थियां कौन सी होंगी, इरेगुलर बोन होंगी। उसके बाद लास्ट हमारा सिस्मोइड बोन, यानी सिस्मोइड बोन ऐसा होगा, ये एक हार्ड यानी कार्टिलेज का बना होगा, ये कार्टिलेज का बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। कार्टिलेज का क्या बना हुआ है, और ये हार्ड होगा काफी। तो पटेला हमारा किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। किस में आएगा, सिस्मोइड बोन में। 5 प्रकार की हमने देखी शेप के अकॉर्डिंग, फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर, सिस्मोइड। नाम से सबके ही डेफिनेशन अपने आप पता पड़ रही है। फ्लैट यानी समतल होंगी, शरीर की आंतरिक होंगी, सुरक्षा करेंगी जैसे रेप्स स्कल। उसके बाद लॉन्ग बोन, लंबी बोन होंगी, शरीर को सादे रखने में मदद करेंगी जैसे हाथ और पैर। थर्ड है हमारा शॉर्ट बोन, यानी छोटी छोटी हड्डियां होंगी जैसे टार्शल और कार्पल में हमने देखी। उसके बाद इरेगुलर बोन, यानी अनियमित इनकी गति होगी, अनियमित इनकी क्या होगी, शेप होगी, जैसे हमने ह्यूमन स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में देखा, ह्यूमन स्पाइन। उसके बाद सिस्मोइड बोन, यानी ये हार्ड कार्टिलेज की बनी होगी। हार्ड कार्टिलेज की हमारी कौन सी बोन बनी है, पटेला। पटेला कहाँ था, घुटने में, तो घुटने को क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है, घुटने को आगे आने से लॉक कर रहा है। तो पटेला में कौन सी पाई जाएगी, सिस्मोइड बोन पाई जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।